हेलो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का ए टू जेड लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे आपको यहाँ पे अपना अप्रूवल करवा लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो कि डीएमआई फाइनेंस हमें यहाँ पे 55,000 का लोन का अप्रूवल मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो पैसा आप देख रहे हो ना, हमारे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो चुका है। देखो, डीएमआई फाइनेंस आपको बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन के साथ साथ एनबीएफसी से अप्रूवल एप्लीकेशन भी मिल जाता है, तो उससे आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन भी मिल जाता है। वहीं अगर पर्सनल लोन अप्लाई करने जाते हो तो पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए केवल आपको 2 डॉक्यूमेंट देना होता है, मतलब कि केवल आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है। उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिल जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए ना ही आपको यहाँ पे कोई अपना इनकम प्रूफ देना होता है, ना ही बैंक स्टेटमेंट देना होता है। केवल आप कुछ इजी स्टेप को फॉलो करके यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जो भी पैसा होता है उसको अपने अकाउंट में कैसे भेज सकते हैं। डीएमआई फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करना और आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करते ही आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूवल लोन अप टू 2 लाख तक का, मतलब कि आपको यहाँ पे आसानी से 2 लाख तक का लोन मिल जाता है। लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ईजी होने वाला है और बहुत ही जल्दी आपका जो भी अमाउंट अप्रूवल होता है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आपको यहाँ पे एक और चीज बताया जाएगा कि जो कि यहाँ पे सारे प्रोसेस जो भी होते हैं पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, मतलब कि घर पे बैठे आप ऑनलाइन के माध्यम से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नीचे में आपको कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे, फिर आपकी फोन नंबर यहाँ पे मांगी जाती है। यहाँ पे आप ध्यान रखना है जो भी आपके आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक होता है वही नंबर आप यहाँ पे इंटर करना। नेक्स्ट आप यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे फिर आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड करा जाता है जो कि 4 अंक का ओटीपी होता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाएगा, इस बॉक्स में फिल करना होता है। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई का बटन मिलता है, सिंपली आप इस पे क्लिक कर दोगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने परमिशन की पेज मिल जाती है, जिसमें कि आपसे कुछ ऐप परमिशन मांगा जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपके यहाँ पे एसएमएस परमिशन रहता है। आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। इंस्टॉल एप्लीकेशन परमिशन रहता है, डिवाइस इंफॉर्मेशन रहता है, लोकेशन रहता है, स्टोरेज रहता है। ये सब सारे परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा। उसके लिए कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे, व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सबसे पहले आपके यहाँ पे सेटअप एम पिन पूछा जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी 4 अंक एक पिन सेट कर देना कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करके। फिर जो भी पिन आपने सेट करा था उसको यहाँ पे फिर से इंटर करके कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन का पेज खुल के मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा भी सकते हो, अदरवाइज ऊपर में स्किप का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। जैसे स्किप करोगे आप यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर पहुंच जाते हो। तो जैसे एप्लीकेशन के अंदर आते हो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है। आपके यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए चांस अनलॉक टू एक्सक्लूसिव प्री अप्रूव लोन ऑफर का ऑप्शन आता है। सिंपली गेट स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपके सामने लोन का सेक्शन खुल के मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 10 वर्ष से लेके 8 लाख तक की लोन मिलने की चांसेस रहती है। वहीं मंथली रीपेमेंट की बात करें तो आपके यहाँ पे ईएमआई 500 रुपए से स्टार्ट होती है। टेनर की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 6 महीने से बहुत ज्यादा ही समय आपको मिल जाता है लोन को चुकाने के लिए। वहीं इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि केवल 15% का एनुअल इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। लोन की एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन का बटन मिलता है, सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपकी पिन कोड मांगी जाती है, आप अपने यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे और नीचे में नेक्स्ट का बटन मिलता है, सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे पेन डिटेल मांगी जाती है, जिसमें कि सबसे पहले आपकी पेन कार्ड पे जो भी नाम होता है उसको मांगा जाएगा। आप अपने पेन कार्ड के अनुसार नाम फिल करेंगे, यहाँ पे पेन कार्ड नंबर फिल करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपकी इंप्लॉयमेंट टाइप पूछी जाती है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे जॉब करते होंगे तो सैलरी सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका खुद का बिजनेस होगा फ्रीलांसर होंगे तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे और नीचे में नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे मंथली इनकम पूछी जाती है, आप यहाँ पे अपना मंथली इनकम इंटर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, जो भी की आपके पेन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे और नीचे में नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने एड्रेस का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एड्रेस ऐड करेंगे और नीचे में नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि जो आप अपनी एड्रेस दिए हुए हैं पे आप कितने साल से रह रहे हैं, जितने भी साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे में नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे बिजनेस डिटेल मांगी जाती है, आप अपना बिजनेस का नाम इस बॉक्स में फिल करेंगे और नीचे में नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि ये जो आपका बिजनेस है कौन से जगह पे है, आपका जो भी बिजनेस का एड्रेस होगा एड्रेस यहाँ पे बिजनेस वाली लोकेशन को इंटर करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने यहाँ पे लोन डिटेल का ऑप्शन आता है, आप कितने अमाउंट के लिए लोन के लिए
लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10,000 से लेके 8 लाख तक की लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना भी लोन अप्लाई करना होगा आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी सेंड करा जाएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे और नीचे में सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे रिव्यू योर एप्लीकेशन का पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें कि बोला जाता है कि आपसे यहाँ पे कुछ समय लिया जाएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, करीबन 1.5 से 2 मिनट का समय लिया जाता है आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन चेक करने के लिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, स्क्रीन क्लोज नहीं करना है। वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे योर लोन अप्रूव का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यू आर अप्रूव, मतलब कि आपके यहाँ पे लोन अप्रूव हो गई है। आपके यहाँ पे कोई भी किसी भी ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यहाँ पे अपना केवाईसी कंप्लीट करना है, बैंक डिटेल वेरीफाई करना है, आपके यहाँ पे लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके लिए नीचे में स्टार्ट केवाईसी का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट होके डिजी लॉकर के पेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना होता है, आधार नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी सेंड करा जाएगा, आप यहाँ पे अपनी आधार कार्ड की जो भी ओटीपी होती है फिल करेंगे और नीचे में सबमिट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करके सबसे पहले आप अपने केवाईसी कंप्लीट यहाँ से कर लेंगे। तो जैसे ही केवाईसी कंप्लीट करते हैं आपके यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। अब आपके यहाँ पे बैंक डिटेल वेरीफाई करना होता है, नीचे में सेट ऑफ बैंक डिटेल का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आपके यहाँ पे लोन अमाउंट दिख जाती है, जैसे कि 80,000 का लोन हमें यहाँ पे मिल रहा है। नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है इमीडिएट कंप्लीट करने के लिए। आप यहाँ पे नेट बैंकिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे बैंक नेम मिल जाती है, बैंक नेम सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, आईएफएससी कोड इंटर करेंगे, अकाउंट होल्डर नेम इंटर करेंगे